बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलआज़ारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। मतलब का मजाक बना लिया, कभी क्रिश्चियंस का बना लिया भाइयों का, कभी किसी मतलब का बना लिया, फिर बाद में आखिर माफ़ी मांग ली व्यूज़ हासिल करके। अब जी एक परफ्यूम लॉन्च हुआ है 295, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। तो पता 295C दुनिया सालत को कहते हैं। फिर वो एक वीडियो क्लिप देखा, जो क्लिप की वजह से मैं भी इस टाइम रात उठा और वीडियो बनाई कि मेरे उस्ताद ने भी, जब आपके उस्ताद सिख और काफर होंगे, ठीक है, तो आप ही उसी को फॉलो कर रहे हो, हर मज़हब को बेइज्जत करी जा रहे हो। फिर माफ़ी, फिर क्या तुम मुझे तंग किया जा रहा है। तो माए बहनों वाले से आप आगे चले गए उस काम से ना, माए बहनों वाले से आप उससे आगे चले गए। तो टॉपिक हमने छोड़ दिया, दिखाओ बहने, नचाओ बहने, भेजो बहने, दोस्त टच कराओ, आपकी मर्जी है। तो जो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं वो भी शामिल हैं, अनसब्सक्राइब करें। नबी पाक पहले हैं, मैं उनकी जहाँ भी चली जाए, मैं 100 दफ़ा कुर्बान हो जाऊँ तो शायद को काम होगा। और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत मजाक बन गया हमारा, अब नहीं बनने दूंगा। मैं यहाँ बैठ के मैं 2 या 3 दफ़ा लाइव बैठा हूँ। जब ये मसला हुआ इंडिया सिख ने, एक ने, बाकी सिख ने नहीं, उसने अभी तो खाली बातें कर रहे हैं, किया तो उसने कुछ नहीं है। तो हमने तो फिजिकली प्रैक्टिकली काम करके दिखाया ना, यहाँ बैठ के इंडिया में, एक नहीं 2-4 मुल्कों में। मैं फ़लस्तीन के लोगों को मिला, मैं सिर्फ उनके लिए दुआ भी कर रहा हूँ माली तौर पे भी, और वैसे भी इशारा आप समझ गए, मैं उनके साथ हूँ और साथ दे रहा हूँ, मुलाकात भी हुई है। तो मैं अपने उलमा कराम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फितने को कानूनी तौर पर रोकें, कानूनी जंग लड़े इसके साथ। लोगों को भी कहूँगा कि इसको अनसब्सक्राइब करें, इसको अनफॉलो करें। क्यों कि यार आप ऐसे बंदे को फॉलो करें तो आपको जो हमारा माशरा ख़राब कर रहा है, ठीक है। और मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ बैठ के इंडिया की 5-6 दफ़ा धरती उनकी ज़मीन हिला सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मैं कानून को कभी भी हाथ नहीं लेना चाहता। इसने कहा है कि मेरा उस्ताद भी कहता था मैं 295C मेरे पे भी लगी है, ये क्या हुआ? ये पर्चा उसका शौक पूरा करें 295C का। यार नबी पाक पे मैं कभी भी बात ना करता। मेरा दोस्त है ज़फ़र सफारी, मेरा भाई है, मुझे उससे मना किया है तो इस बारे में नहीं बात करनी, मैंने नहीं की। लेकिन जिधर नबी पाक की बात है कि मेरे अंदर खून जज्बात, क्योंकि मेरे वालिद साहब को उलमा कराम से हर जगह से बहुत प्यार है, और मेरे जैसे 100 फ़र्क, मैं तो खाक भी नहीं कुर्बान नबी पाक पे। तो इस फितने को रोकें। मैं अपने तशी भाइयों को कहूँगा, अपने उलमा कराम को कहूँगा। मेरी मुलाकात हुई शहंशाह हुसैन नकवी साहब से, मेरे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, मैं उनको भी बताऊँगा। देखें तशी हमारे बहुत गैरतमंद, बहुत खुददार, बहुत अच्छे लोग हैं, ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। मेरे डेरे पे अलम लगा हुआ है, मेरे डेरे पे कभी आपने देखा कि मैंने उसके कोई सोच भी नहीं सकते। मैं ज़ियारतें की हुई हैं और फिर जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये देखें ना, दे पर्चा उसका शौक पूरा करें 295C का। यार नबी पाक पे मैं कभी भी बात ना करता। मेरा दोस्त है ज़फ़र सफारी, मेरा भाई है,